एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अक्टूबर के महीने के लिए और हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी इस महीने के दौरान। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंसिस्ट किया कि मुझे लाइव रीडिंग्स जो हैं वो दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए। तो कुछ मामलात इस किस्म के हैं, पर्सनल मेरी मसरूफियात इस तरह की हैं कि मेरे लिए फ़िलहाल करना मुमकिन नहीं है। तो अब उसकी जगह क्या किया जाए, उसका मैंने एक मेरे पास ये सलूशन एक आया या मेरे जहन में कि ऑलरेडी मैंने इस तरह की कुछ रीडिंग्स जो हैं वो पोस्ट की थी, जहाँ पे मैंने तकरीबन 4 ऑप्शंस ली थी। ये पिका कार्ड रीडिंग्स थी, टाइमलेस। और फिर उसमें से हर ऑप्शन, जोन से भी आप ऑप्शन चूज़ करते हैं, अगर वो येस और नो है तो क्या आंसर है, अगर करियर से रिलेटेड है तो क्या आंसर है, अगर रिलेशनशिप है तो क्या आंसर है। तो इस तरह से वो 1 कार्ड के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि आपकी पॉसिबल ऑप्शन का जवाब क्या है। सो मैंने ये सोचा है कि अगर आप लोग इसमें मेरे साथ एग्री करते हैं तो हम लाइव तो फ़िलहाल मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी बजाय हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि 1 से 2 दफ़ा या ज़्यादा दफ़ा भी, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, कि हफ़्ते में आपके जहन में जौन सा भी सवाल आता है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो आप कोई सी भी वो टाइमलेस रीडिंग जो है वो खोलें। जौन सी रीडिंग आपके दिल को क्लिक करती है कि हाँ इसमें मेरे लिए जवाब हो सकता है, ऑप्शन चूज़ करें। फिर अगर वो सवाल रिलेशनशिप के हवाले से है कि ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, तो येस और नो की बेसिस पे आपको आंसर, और इसी तरह से जैसे आपको पता है कि लाइव में होता था तो इसी तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। सो इस बारे में अपनी ओपिनियन जो है वो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। रीडिंग मंथली जो है मेरी, वो आपको पता है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होती है। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे मेरे पास एडवाइस के, जो रिलेशनशिप के लिए हैं। 2 कार्ड्स हैं मेरे पास एडवाइस के, जो कि करियर के हवाले से हैं। सो रीडिंग जो है वो आप कंप्लीट देखिएगा। अच्छा जी, सिचुएशन एट हैंड जो है वो ऐसी है जहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुआ है सजिटेरियस लोगों का, और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। अच्छा, ये एक टेम्परेरी सा कुछ मसला हो सकता है कि झगड़ा हो गया है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल ही बात तो ख़त्म ही हो गई है और बिल्कुल सूरत हाल में कुछ बाकी नहीं है। हालांकि मेरा ये ख़्याल है कि शायद मामला इतना ख़राब नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ये जितना आपको नज़र आ रहा है, जितना आपका परसेप्शन है, उतना शायद मामला ख़राब नहीं है। और अभी भी चांसेस हैं कि इस रिलेशनशिप को फर्दर डिटेरियोरेट होने से बचाया जा सकता है। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे नोट के ऊपर स्टार्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे एक ताल्लुकात के अंदर एक कोल्डनेस ही आ गई, और आप दोनों में से कोई एक पर्सन, वो आप भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है ना, जैसे ख़ामोश हो गया है, और फिर वो ताल्लुकात जो हैं उनमें ख़राबी आ गई है। और अभी एट द मोमेंट आपके जहन में यकीनन ये बात है कि ये ताल्लुक़ जो है ये टोटली ख़त्म हो चुका है, और यहाँ तक कि आपको डर पड़ चुका है कि ये पर्सन जो है ये आपको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, आपके अंदर ये फ़ियर जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, अब क्या करना है? असल बात तो यहाँ पे आ जाती है कि अब क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोज़ करने की कोशिश मत करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को या बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सपोज़ करने की कोशिश मत करें। थोड़ा सा एक लिमिट रखें, कम्युनिकेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करें। बहुत ज़्यादा होता क्या है, जब कोई दूसरा हमसे नाराज़ होता है तो बहुत ज़्यादा जब हम उसको कांटेक्ट भी करते हैं तो वो भी उस बात को, उस मामले को ख़राब कर देता है। सो एक बात जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बार बार फ़ोन करने की, मैसेज करने की, क्यों नाराज़ हो, क्यों, ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, हीलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली आएगी। दूसरी बात कि आपके बिहेवियर के अंदर अगर कोई सख्ती है, ठीक है, तो उसको अपने मिजाज की चीज़ों को या उस सख्ती को थोड़ा सा टोन डाउन करने की ज़रूरत है। अपनी जो अप्रोच है टुवर्ड्स द पर्सन, उसको भी थोड़ा स्लो करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उनके सर पे सवार मत हों, ये भी चीज़ उन्हें अनॉय कर रही है। एक और बात जो इस हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये कि आप चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी बड़ी
ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी उनके लिए लेकर आ रहे हैं। रिलेशनशिप में मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, ये भी हो जाएगा, वो चाहे जो मर्ज़ी आप कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बात क्या है कि जो वो चाह रहे हैं वो शायद आप नहीं कर पा रहे, या जिस अंदाज़ में आप ये बात कर रहे हैं या जिस अंदाज़ में आप अपनी ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं, शायद आप उनसे उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वो आपकी ऑप्शन जो है या वो आपकी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जितना जल्दी आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ये पर्सन जो है ये उतना ही स्लो हो। सो अपने आप को टोन डाउन करें। इट्स नॉट दैट कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इट्स नॉट दैट कि ये ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपने अपने अंदर का खौफ जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ है। और दूसरी बात, अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे एडवाइस के ऊपर। पहला कार्ड जो है परफेक्शन का है। हर एक के अंदर ना कुछ कमियां होती हैं, और एक अच्छा रिलेशनशिप ये नहीं होता कि दो लोग परफेक्ट लोग आपस में मिल जाएं, ऐसा नहीं होता। एक अच्छा रिलेशनशिप ये होता है कि हम अपनी कमियों समेत दूसरे के सामने पेश हों और उसको और दूसरे पर्सन की भी कमियों को हम एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, रादर दैन कि अब हम उनको चेंज करने की कोशिश करें। एक झगड़ा होने की वजह जो है वो ये भी बनती है कि जब हम कहते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तुम्हें ये पहनना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे खाना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये जो इस किस्म की परफेक्शन चाहते हैं ना हम दूसरे पर्सन के अंदर, तो फिर हम उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो इस बात को नहीं मानते, ठीक है, और फिर वो झगड़ा बन जाता है। तो एक तो अपनी इस आदत को कंट्रोल करें। दूसरी इम्पेशेंस का कार्ड है जो कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, और इसी बात के हाथों आपको एडवाइस दी जा रही है कि भाई हौसला करें, सब्र करें। और ये जो डर आपको पड़ा हुआ है कि ये पर्सन छोड़ के चला जाएगा सूरत हाल को, और ब्रेकअप हो गया है और बस जी बहुत तबाही बर्बादी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पर्सन जो है वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो कि कुछ लोग स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको यकीन बनता है, आहिस्ता आहिस्ता भरोसा बढ़ता है, तो तब वो फिर रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपने कोई बात ऐसी कर दी है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो फिर तो और ज़्यादा टाइम लगेगा दोबारा से एतबार को बिल्ट अप करने में। ये टाइम आपको उनको देना पड़ेगा। प्लीज़ बी माइंडफुल अबाउट दैट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। जो मामला आता है करियर के हवाले से भी यहाँ पे ऐसी फीलिंग है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मसाइल यहाँ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है जैसे आग लग गई है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जैसे कोई मशीनरी उनकी ख़राब हो गई है। अभी अक्टूबर के महीने में चूँकि मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में है, फिर कंबस्ट भी हो जाएगा। चांसेस आर देयर कि ख़ास तौर पे अगर आप कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ है या आपका मशीनरी से रिलेटेड कोई काम है, कुछ ना कुछ लॉसेस बहरहाल नज़र आ रहे हैं। और ये लॉसेस जो हैं ये हैं ऐसे जो कि आपको मजबूर कर दें कि आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो दोबारा से बनाएं, और कैसे काम को चलाना है, चीज़ों को कैसे चलाना है, उसके बारे में आपको सोच फिक्र करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल पहली बात कि जो भी आपके एसेट्स हैं, जो भी फजूल खर्चियाँ हो रही हैं वो बंद कर दें, अभी से बंद कर दें। इस बात का इंतज़ार मत करें कि अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब जब ये होगा तो फिर ऐसे करें, ऐसा मत करें। आपको अभी से, जब से आप ये सुन रहे हैं तो तभी से आपको अपने जो पैसे के अखराजात हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में अननेसेसरीली शुरू कर लेते हैं, बहुत सारे अखराजात हम खामखा में डाल लेते हैं। बाज़ दफ़ा हम अपने आप को बड़ा प्रधान बनाने के लिए या अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, या ये कि लोगों को लूज़ हैंड देना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको कट डाउन करना पड़ेगा, और कंट्रोल जो है वो अपनी ज़िंदगी में, अपने एक्सपेंडिचर में, अगर ये वर्क प्लेस का मामला है जहाँ पे कुछ नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रोल आपको करना पड़ेगा चीज़ों को। और फिर जैसे जैसे आप ये अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो सिचुएशन के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस महीने में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है,
ये अपॉर्चुनिटी कहीं से इन्वेस्टमेंट की भी हो सकती है कि कोई शख्स जो है, जब आपके ये सब लॉस हुआ है या प्रॉब्लम हुआ है, तो कोई आप पर्सन जो है वो इन्वेस्ट जो है वो आपके काम में करना चाहे, लेकिन ये बहुत देर तक मौजूद नहीं रहेगा। अगर आप इस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो हो सकता है ये आपके हाथों से स्लिप हो जाए। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। चीज़ों के बहुत ज़्यादा ऐसा मत कीजिएगा कि मीन मेख निकालते रहें, ये ऐसा कैसे होगा, ये वैसा कैसे होगा। इस सारी सिचुएशन में फिर ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस हो सकती है। सो बहरहाल सूरत हाल जो है वो जितना भी नुकसान है, बहरहाल ग्रेजुअली एक कंसिस्टेंट एफ़र्ट जो है वो आपको इस मुश्किल से निकाल देगी। अच्छा जी, इसमें जो आपके एडवाइस के कार्ड हैं, वो पहला कार्ड जो है अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है। जो भी नुकसानात हुए हैं, ठीक है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होंगे। जैसे आपको पता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हो जाता है तो ये नहीं होता कि एकदम से उठ के फिर वो चलने लग पड़े या भागने लग पड़े, ऐसा नहीं होता। ये स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। सो बिज़नेस में भी रिकवरी का आपका प्रोसेस जो है वो स्लो और ग्रेजुअल होगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये ना हो कि आप सारा वक्त ये सोचते रहें कि मेरी गट फीलिंग क्या है, ठीक है, और बस सारा सब डिसीजंस जो है उसी गट फीलिंग पे ले रहे हों, या हर वक्त हिसाब किताब करते रहें और ये मत देखें कि आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है और हर वक्त लॉजिकल अंदाज में सोचें। ऐसा नहीं करना। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे कार्ड देखें तो आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। एक है एम्परर और दूसरा है किंग ऑफ कप्स। एक आग है, दूसरा पानी है, ठीक है जी। एक जो है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है और दूसरा जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, और आपको इन दोनों के दरमियान में बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ना सिर्फ आपको मामलात को कंट्रोल करना है, बल्कि आपको अपनी जो गट फीलिंग है या अपनी जो सिक्स सेंस है उससे भी फ़ायदा उठाना होगा। और ये दोनों चीज़ों को मिला के चलाना होगा, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए सूरत हाल के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक ग्रेजुअल ग्रोथ होगी दोबारा से। सो ये थी रीडिंग जो सेजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, अपनी ओपिनियन भी दीजिएगा मुझे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।